हेलो फ्रेंड्स, मैं मिर्ज़ा वक़ार बेग आपका होस्ट अपनी सीरीज़ माई जीएनएमसी डेज़ का नया एपिसोड लेके हाजिर हूँ। दोस्तों, आज मैं आपको एनाटॉमी डिपार्टमेंट के कुछ किस्से सुनाऊंगा और उसके बाद फिर हमारे अपने जो आज के गेस्ट हैं उनसे आपकी मुलाकात कराऊंगा। ठीक है दोस्तों, तो एनाटॉमी डिपार्टमेंट में मैं बताऊँ कि हम लोग का, जैसे मैंने बताया कि जो मीज़िया ग्रुप था जिसमें मैं, मन्नान, इब्ने नईम और आरिफ हुआ करते थे, और हमारे ज़माने में डेमोस्ट्रेटर डॉक्टर शहजाद नियामत हुआ करते थे। बड़े ख़तरनाक, बड़े खूंखार टाइप के आदमी थे। घुसते ही बस उनका बस ये था कि यू मन्नान, नईम, आरिफ, वक़ार, इब्ने, गेट आउट ऑफ द क्लास। सीधा 5 लोगों को उनका ये था कि क्लास से आते ही बाहर निकाल देते थे। तो खैर, अब डीएच का वक्त होता था तो 12 बजे वो निकालते थे। तो ठीक है, हम लोग जाके अपना कैंटीन में बैठ जाते थे और अपना चाय पकौड़ा खाते थे और आराम करते थे कि भाई अब निकाल देंगे तो क्या करें। तो उनको ये बात बड़ी नागवार गुजरी कि अरे मैं तो निकालता हूँ और इन लोग को तो ऐश हो रहे हैं इन लोग के। तो जब 3-4 दिन उन्होंने देखा कि लगातार ये लोग जाके कैंटीन में बैठ रहे हैं, तो उन्होंने फिर हम लोग को इस शर्त पे निकाला कि मैं तुम लोग को निकाल रहा हूँ बट तुम लोग सब डीएच के बाहर खड़े रहोगे। ये थोड़ी हम लोग के लिए बेइज्जती की बात थी। अब चाहे हम लोग फर्स्ट ईयर में रहे बट थे तो मीज़िया, तो हम लोगों ने सोचा कि भाई ये बेइज्जती बर्दाश्त नहीं है। और फिर हम लोग जब क्लास के बाहर उस वक्त तो खड़े हो गए, और जब डीएच ओवर हुआ तो हम लोगों ने सोचा कि आज मेरे साहब से मिलकर चल के इनकी शिकायत करते हैं कि ये कोई तरीका नहीं कि अब रोज़ अगर आप हमें बाहर ही निकाल दोगे तो हम लोग सीखेंगे कैसे। तो हम लोग 5 लोग जाके मेरी साहब के डिपार्टमेंट उनके रूम के बाहर खड़े हो गए। ये वहाँ से गुजरे तो बोले, यू वांट टू मीट द प्रोफेसर? मैंने कहा यस, यू वांट टू मीट द प्रोफेसर। तो खैर बेचारे थोड़ा सा जो भी हुआ उनके मन में, खैर क्या खबर आई मुझे नहीं मालूम है। तो खैर बहरहाल वो चले गए। फिर हम लोग को मेरी साहब ने बुलाया और हम लोगों ने कहा कि सर देखिए, हम लोगों के साथ ये हो रहा है कि रोज़ हम लोगों को क्लास से बाहर निकाल दिया जाता है, और अगर इस तरह से निकाल देंगे तो फिर हम लोग एनाटॉमी सीखेंगे कैसे और हम लोग की अटेंडेंस भी शॉर्ट हो जाएगी। तो कहेंगे हाँ नहीं, ये तो बहुत गलत। अच्छा, मेहदी साहब बेचारे बहुत ही बच्चों का बहुत सपोर्ट करते थे और हम लोग को खास तौर पर उन्होंने बहुत सपोर्ट किया, और अल्लाह उनको जन्नत दे। लखनऊ में भी हम लोग को बहुत उनके साथ रहने का मौका मिला, बहुत इवेंट्स उनके साथ करने का मौका मिला। तो ये हम लोग की खुशकिस्मती थी कि उनकी ज़िंदगी के आखिरी लम्हों में भी हम लोग लखनऊ वाले उनके साथ थे। तो मेहदी साहब ने बहरहाल कहा कि नहीं, हाँ ये तो बिल्कुल गलत है, मैं बात करूँगा कि भाई आइंदा से ये तुम लोगों के साथ ऐसी हरकत नहीं होगी। तो बहरहाल जो भी होगी उनकी क्लास ली गई होगी। तो जब दूसरे दिन डीएच में आए तो बड़े शर्मिंदा से थे और चुपचाप बड़े कम टोन में उन्होंने हम लोग को पढ़ाया लिखाया। इसके अलावा एक हमारे मुमताज़ हज़र साहब हुआ करते थे, वो भी बहुत मतलब जैसे कि ये कि मतलब थे तो देखने में बड़े टिंज रहते थे, सूट बूट लगा के अच्छे से, बाल बिल्कुल अमिताभ बच्चन के स्टाइल में सेट करे रहते थे। और हम लोग का डेमोस्ट्रेशन ले रहे थे तो उन्होंने कुछ सवाल पूछा। तो पहले हमारे जो सैदुल हसन आरिफ थे, इनसे सवाल पूछा गया। तो उन्होंने, मुझे एग्जैक्टली सवाल तो याद नहीं याद है, बट इन्होंने जवाब बताया। उन्होंने कहा नो इट इज़ रॉन्ग, यू सिट डाउन। फिर हमारे क्लास में एक अंजलि पाठक हुआ करती थी, बड़ी खूबसूरत सी थी, तो उनसे पूछा गया कि अंजलि आप बताइए। तो अंजलि सब ने भी जो भी अंदाज में, अपने अंदाज में जो भी सवाल का जवाब बताया हो, तो बोले यस दिस इज़ द राइट आंसर, गुड गुड गर्ल, बैठ जाइए। तो हमारे आरिफ साहब को ये बात थोड़ी सी नागवार गुजरी। वो खड़े हो गए कि सर ये तो यही जवाब तो मैंने दिया था जो आप मुझसे गलत कह रहे थे, उस लड़की ने यही जवाब दिया तो आप कह रहे हैं सही है। बोले यू गेट आउट ऑफ द क्लास। मतलब आप ये सोचिए कि उसमें ना कुछ पूछना ना खींचना, यू गेट आउट ऑफ द क्लास। क्लास से बाहर, बेचारे को क्लास से बाहर निकाल दिया गया। अच्छा, अभी आप आगे मेरे जितने भी किस्से सुनेंगे उसमें मेरे क्लास के सबसे ज़्यादा जो बाहर निकाले गए हैं वो सैदुल हसन आरिफ ही हैं। आज माशाल्लाह से पैथोलॉजी में प्रोफेसर एचओडी हैं वो। तो बहरहाल उनके भी किस्से मैं लाऊंगा। तो ये तो हमारे एनाटॉमी के किस्से हुए। अब दोस्तों आइए अपने गेस्ट से मिलते हैं। आज के हमारे गेस्ट अलीगढ़ के माने जाने टीटी के खिलाड़ी, चैंपियन, मिडिल कॉलेज की नाक, वेरी पॉजिटिव पर्सन, वेरी स्माइलिंग पर्सन, डॉक्टर जाकिर अलवी। अजीज दोस्तों, अ वेरी वार्म एंड लॉन्ग हेलो टू ऑल ऑफ यू ओवर देयर। मेरा नाम जाकिर अलवी है और मैं जीएन मिडिल कॉलेज के 1986 बैच का हूँ। इस वक्त मैं शहर लखनऊ इंडिया में कायम हूँ और अपनी ईएनटी की प्राइवेट प्रैक्टिस करता हूँ। पहले तो बहुत बहुत मुबारकबाद वक़ार भाई को इस इनिशिएटिव के लिए, इस पहल के लिए जो उन्होंने शुरू की सीरीज़ के ज़रिए, जो धीरे धीरे रफ्ता रफ्ता हर जेएनएम साइड के, हर अलीगढ़ के जो बाशिंदे हैं उनके दिलों में अपना असर कर रही है और बहुत मकबूल हो रही है। और दूसरा, बहुत बहुत शुक्रिया मुझे मौका देने के लिए कि मैं इस प्लेटफॉर्म को इस्तेमाल करके अपनी जो बीती हुई यादें हैं, जो मीठी यादें हैं मिडिल कॉलेज की, उसको बांट पाए, उसे शेयर कर पाए, उसे साझा कर पाए और बांटने और बयान के वक्त वो जो है वो उसको एक बार फिर से जी पाए। पहला वाक़या जो है वो जब मैं फर्स्ट प्रोफेशनल में था, मेरे कॉलेज में आने से पहले भी
मुझे टेबल टेनिस में दिलचस्पी भी थी और उसमें मैं दखल भी रखता था खेलने में। तो मैं कॉलेज कैंटीन की तरफ जा रहा था, तो उसी में बगल में बाईं तरफ वहाँ पे बॉयज़ कॉमन रूम हुआ करता था, तो वहाँ पे टीटी हो रहा था, तो मैं वहाँ चला गया क्योंकि जूनियर था, मैं जाके वहाँ बैठ गया। तो मुझे अच्छे से याद है कि उस वक्त जो थे वो जो लोग वहाँ पे थे उसमें एक थे आरिफ भाई, आरिफ बसीर, अमजद भाई, अमजद अली रिजवी, वक़ार भाई थे उसमें, ज़ुबैर भाई थे, ज़ुबैर अब्बास। खैर ये लोग आपस में टेबल टेनिस खेल रहे थे, हाँ हू हो रहा था, मैं कोने में बैठा हुआ था। शायद मेरे चेहरे से या मेरे मोहरे से या मेरी बॉडी लैंग्वेज से इनको ऐसा लगा कि मैं खेलना चाहता हूँ, तो इन्होंने किसी ने मुझसे कहा कि खेलोगे, तो मैंने कहा जी। तो मैं रैकेट लिया मैंने और टेबल पर पहुँच गया। मेरे उस तरफ जो थे वो अमजद भाई थे। अमजद भाई के बारे में ये ज़रूर बताऊं कि बहुत ही शानदार प्लेयर थे वो अपने ज़माने के। उनका डिफेंस बहुत ज़बरदस्त था, चॉपिंग स्किल्स का जवाब नहीं था उनका। उनके सामने बड़े से बड़ा ऑफेंस जो है वो हार जाता था। खैर तो गेम शुरू हुआ। अमजद भाई थे वो बहुत ही कूल थे, बहुत ही लेड बैक थे, फ्रेंडली तरह से खेल रहे थे। मैं थोड़ा संजीदगी से खेल रहा था। तो खेलते खेलते मैंने जो है उस गेम में अमजद भाई से 8 से 10 पॉइंट्स की लीड ले ली। अब वो लीड लेना था कि साहब वक़ार भाई और कंपनी ने कॉमन रूम में एक तूफान बर्पा कर दिया। अरे भाई अमजद भाई आप हार रहे हो जूनियर से, अरे अमजद भाई तुम्हारी आपकी उम्र हो गई है, अब आप रिटायरमेंट ले लो, आप कॉमन रूम में आना बंद कर दो, वगैरह वगैरह वगैरह। खैर गेम चलता रहा और अमजद भाई ने थोड़ी संजीदगी अपनी गेम को बरती और मैं 15-16 पॉइंट्स पे अमजद भाई से वो गेम हार गया। जब मैं जाने लगा तो आई रिमेंबर इट क्वाइट विविडली कि ज़ुबैर भाई ने मुझे बुलाया, मेरा नाम पूछा, मेरा क्लास पूछा और उन्होंने मुझसे ये कहा कि तुम बहुत अच्छा टीटी खेलते हो और अगले साल हम लोग स्पोर्ट्स सब जो हैं वो ऑर्गेनाइज कर रहे हैं और मैं अभी से तुम्हें मेडिकल कॉलेज की टीटी टीम के लिए सेलेक्ट करता हूँ। नाउ फ्रेंड, दिस वॉज माई फर्स्ट रेंडेवू विद एनी सीनियर विद सच एनकरेजिंग वर्ड्स। वो जो हौसला अफजाई थी, वो जो हिम्मत अफजाई थी, वो एक जो मीठा एहसास था, वो आज भी मेरे दिलो दिमाग पे तरोताज़ा। दूसरा जो वाक़या जो मैं आपसे शेयर करूं वो भी टीटी के सिलसिले का है। इंटर क्लास टूर्नामेंट्स हुआ करते थे, मैं खेला करता था। मेरा ग्रुप था जिसमें मोहम्मद अहमद फारूकी, जिनको हम लोग मीनू के नाम से पुकारते थे, अहमद ज़िया, जाफरी, समीर कमर, तो ये लोग सब हमारे दोस्त थे। हमारा ग्रुप था, जब हम खेलते तो ये लोग वहीं रहते थे, हमें पकअप करते थे। और जब मेरा कोई पॉइंट मैं लूज़ कर जाता था, जब मैं कोई शॉट नहीं मार पाता तो कम ऑन जाकिर, बी रिलैक्स, कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है, आराम से खेलो, कोई टेंशन वाली बात नहीं है। तो अब ये बात पता नहीं क्या हुआ, एक दिन मैच के बाद मैं बड़ा गुस्से वाले मूड में पास पहुंचा और मैंने कहा तुम लोग ये क्या बोलते रहते हो कि बी रिलैक्स। ऐसा लगता है कि जैसे कि मैं बहुत टेंशन में हूँ, मैं बहुत प्रेशर में हूँ, मैं बहुत गुस्सा हूँ। ये सब मत बोला करो, बी रिलैक्स, मुझे अच्छा नहीं लगता है, मज़ा नहीं आता है। खैर मेरा ग्रुप था, मेरे दोस्त हैं, मेरी तरह शरारती और पाजी, खामोश है, किसी ने कुछ नहीं बोला। अगला मैच साहब मैंने खेलना शुरू किया। अब जब मैच खेलना शुरू किया तो बीच में जब मैंने एक आध पॉइंट मिस किया, एक आध शॉट मिस की, तो अब आवाज़ ये लोग कर रहे हैं, कम ऑन जाकिर, बी टेंस, कम ऑन जाकिर, टेंशन लो, कम ऑन जाकिर, डोंट बी रिलैक्स, बी टेंस। अब साहब मुझे तो बड़ी हंसी आनी शुरू हो गई और आसपास के जो लोग थे वो भी बड़े हैरान, बड़े ताज्जुब में, इनके दोस्त हैं, इनके वेलविशर्स हैं, पता नहीं इनको हूट कर रहे हैं या इनको बकअप कर रहे हैं। बट दोज वर द फनी डेज एंड द फनी डेज। ठीक है जाकिर, थैंक यू वेरी मच। तुम्हारे टीटी के किस्से सुन के वाकई बड़ा मजा आया एंड यू आर डेफिनेटली वन ऑफ द बेस्ट प्लेयर जेएनएमसी हैड। और तुम्हारे मैचेस को सभी इंजॉय करते थे और अभी भी हम लोग रीयूनियन में तुमसे मैच खेलते हैं, मज़ा आता है। और अमजद भाई का डिफेंस वाकई ज़बरदस्त था, आज भी था अच्छा। हालांकि पल्स में एक लड़की से, अजमेर की लड़की से वो हार गए थे। हालांकि इस बात को वो मानते नहीं हैं, बट फिर अमजद भाई से भी इस बात का सत्यापन किया जाएगा जब वो आएंगे हमारे चैनल के ऊपर। तो नीरज धवन से भी तुम्हारे मैचेस बहुत, जाकिर के मैचेस बड़े पॉपुलर थे। नीरज धवन वॉज फेमस की अपने फाइनल मैचेस में जब जाकिर से उसके मैचेस होते थे तो ब्लैक टी शर्ट पहन के आता था। और इनके सारे दोस्त जिनका जिक्र किया, समीर का, मीनू का, फारूकी का, तो ये लोग सब ये कहते थे कि वक़ार भाई नीरज भाई को ब्लैक टी शर्ट पहनने से रोकना है आप लोगों को, ताकि वो जाकिर उनको हराए। तो बहरहाल इस तरह के किस्से बहुत अच्छे चलते थे। अभी भी रीयूनियंस में जो सारा जाकिर ही टीटी वगैरह का अरेंजमेंट करता है और मज़ा आता है। इज़ ए वेरी पॉजिटिव पर्सन। चलिए देखिए, आगे देखते हैं और जाकिर ने अपने दो किस्से और बताएं, देखें जाकिर को क्या कहना। कल्चरल इवनिंग जो है वो होनी थी, उस ज़माने में मेडिकल कॉलेज के पास कोई ऑडिटोरियम नहीं हुआ करता था। तो सीनियर्स ने और टीचर्स ने ये तजवीज़ किया कि जो मेडिकल कॉलेज की जो मेन बिल्डिंग है, जो हम लोग की सिग्नेचर बिल्डिंग है जिसमें गुम्बद लगी है, उसके सामने एक पूल हुआ करता था जो सूखा रहता था।
तो उसमें एक स्टेज बनाया जाए और उस पर कल्चरल इवनिंग हो। तो ये जिम्मेदारी हम लोग के ग्रुप ने ये ली कि हम वो स्टेज बनाएंगे। उसमें भाई मीनू, फारूकी, ज़िया, समीर और हम लोग। खैर, तो दोपहर की, अब यकीन जानिए, दोपहर की का वक्त था, चिलचिलाती धूप थी। हम लोग पूल में उतरे, ज़ाहिर है कि मजदूर भी थे हमारे साथ। हम लोगों ने तख्तों को मिला के वहाँ पे एक स्टेज बनाया और उस बनाने में हमारी पैंटें यहाँ तक चढ़ गई, हमारी शर्ट उतर गई। और शाम को हम लोगों ने उस पूल को, जो स्टेज बन गया, उसमें पानी भरा और रात में एक बहुत शानदार और एक बहुत कामयाब कल्चरल इवनिंग वहाँ हुई। और इस हम लोग के इस एफर्ट के लिए हमें बहुत सराहाया गया, बहुत तारीफ हुई। तो कहने का मतलब ये दोस्तों कि जज्बात से भरे वो दिन थे जो हमारे मेडिकल कॉलेज के थे। एक और इंसिडेंट मैं आपसे दिलचस्प शेयर करूं, वो ये था कि उस ज़माने में जब टर्मिनल हुआ करते थे, तो टर्मिनल्स में क्या होता है, 4-5 चैप्टर्स मिलते थे, इनका टर्मिनल होगा। तो हम लोग, हमारा जो ग्रुप, भाई मीनू यानी कि फारूकी, ज़िया, समीर और हम लोग आपस में इसको बांट लिया करते थे। भाई 5 चैप्टर का मान लीजिए टर्मिनल है, भाई 2 आप पढ़ लें, 2 आप पढ़ लें, एक हम पढ़ लें, एक हम पढ़ लेते हैं। और उसके बाद फिर हम लोग जब बैठते थे लेक्चर थिएटर में, तो ऐसे अरेंजमेंट में बैठते थे कि मतलब फिर यूँ समझ लीजिए कि आपसी सलाह मशवरा से, आपसी ताउन से, आपसी कोऑपरेशन से नैया पार लगी जाती थी। आप लोग समझ रहे होंगे कि मैं क्या कह रहा हूँ। ये स्ट्रेटजी जो थी वो हर क्लास में और हर बैच में होती थी और इस स्ट्रेटजी ने बहुत लोगों की नैया पार लगाई भी होगी। खैर, तो किस्से में वापस लौटे, तो वो जो स्ट्रेटजी थी बहुत ही कामयाब थी और हम लोग हर टर्म में वो स्ट्रेटजी जो है वो इस्तेमाल करते थे और निकल जाता था कहीं। बट देन एज दे से एवरी डे इज़ नॉट अ संडे। तो एक दिन क्या हुआ कि मुझे ख्याल है वो माइक्रोबायोलॉजी का टर्मिनल था, 81 में हम लोग बैठे उसी अरेंजमेंट के साथ। पता नहीं कौन इन्विजिलेटर साहब हमारे यहाँ आ गए वहाँ पे, और उन्होंने साहब वो हंगामा किया कि सारा अरेंजमेंट इधर कर दिया कि तुम उधर बैठो, तुम उधर बैठो, तुम उधर जाओ, तुम ऊपर जाओ। तो इस पूरे रीअरेंजमेंट में जो फारूकी साहब, मीनू साहब, उनको ऊपर भेज दिया गया, हमें इधर डाल दिया गया। जब ये रीअरेंजमेंट उनका थोड़ा सा खामोश हुआ, जब शांत हुआ, फिर उन्होंने बोर्ड पे क्वेश्चन लिखने शुरू किए, लॉन्ग क्वेश्चन, शॉर्ट नोट्स वगैरह वगैरह। जब वो पूरा लिख गए, तो जब मैंने वो पेपर देखा, तब यकीन जानिए बेसाख्ता मेरे मुंह से हंसी छूट गई। तो एक साहब बगल में बैठे हुए थे, उन्होंने कहा, क्या यार जाकिर तुम हंस रहे हो, ये क्या पूरा पेपर तुम्हें आता है? तो मैंने कहा भैया पूरा पेपर मुझे आता ही है, ये नहीं आता तो पता नहीं है। लेकिन एक साहब मेरे जहन में, फारूकी साहब जो ऊपर 84 में भेज दिए गए थे, एक साहब ऊपर बैठे हैं, उनको उसमें से कोई क्वेश्चन नहीं आता है, क्योंकि उसमें जो सवाल आए थे उसमें वो हिस्सा नहीं था जो हिस्सा मीनू साहब, फारूकी साहब पढ़ के आए। तो ये मज़े की यादें, मज़े की बातें जो आज यादगार हो गई, जो मैं आपसे शेयर कर रहा हूँ। हम लोगों ने जो भी आज तक अपने ज़िंदगी में जो भी छोटा मामूली महदूद मकाम जो पाया है, उसका पूरा क्रेडिट हमारे वालिदैन के बाद हमारे उस्तादों को जाता है और हमारी इस पाक दरसगाह को। इस जज्बातों के उफान को, इस यादों के तूफ़ान को मैं मजाज लखनवी के उस शेर से रोकना चाहूँगा कि या हुस्न की बरख चमकती है, या नूर की बारिश होती है, और आह यहाँ एक नगमा है, हर अश्क यहाँ एक मोती है। इस फर्श से हमने उड़ कर अफलाक से तारे तोड़े हैं, नाहिद से की है सरगोशी, परवीन से रिश्ते जोड़े। लॉन्ग लिव JNMC, लॉन्ग लिव AMU, लॉन्ग लिव इंडिया। जय। हाँ, तो जाकिर ये तो वाकई तुमने वो बड़ी ज़बरदस्त याद दिला दी। वो जो हम लोगों ने पूल के अंदर जो पूरा स्टेज बनाया था, बेसिकली वो कंसेप्ट मेरा ही था। उस स्पोर्ट उत्सव में फंक्शन कमेटी का इंचार्ज मुझे बनाया गया था और मैंने ये सोचा था कि यार हम लोग ये जो स्कूल को पूरा खाली कराएंगे, उसमें पानी भरा हुआ था, उसको खाली कराया गया, उसमें पूरी बेंचेस को नीचे से जोड़ना था, क्योंकि डर ये था कि खुदा ना खास्ता अगर वो मजबूत नहीं बना और परफॉर्म करते हुए कुछ भी हादसा हो गया तो बड़ी बदनामी हो जाएगी। और इसमें वाकई में तुम लोग की तारीफ करता हूँ। आज भी जब भी फारूकी से बात होती है, तुमसे बात होती है, समीर कमर से बात होती है, तो मैं तुम लोग का तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ। ये फैक्ट है कि वो बहुत ज़बरदस्त तुम लोगों ने मेहनत करी थी और वो प्रोग्राम बहुत अच्छा था। उसके शाहिद सिद्दीकी उसमें कल्चरल के इंचार्ज थे। आई एम श्योर शाहिद सिद्दीकी भी उसमें इस प्रोग्राम को लेके अपने इनपुट्स देंगे। प्रोग्राम बहुत अच्छा हुआ। स्पोर्ट उत्सव की वो शाम आज भी नज़रों के सामने घूम जाती है और उसमें वाकई तुम्हारी टीम ने बहुत मेहनत की थी। मैं फिर से तुम लोग का शुक्रिया अदा करना चाहूँगा। मुझे वाकई बहुत अच्छा लग रहा है। लोगों के किस्से सुनने में मज़ा आता है, वीडियो बनाने में मज़ा आता है, शेयर करने में मज़ा आ रहा है। आई एम रियली थैंकफुल टू एवरीवन। और जाने से पहले आप लोग मेरे इस चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि जैसे ही मैं वीडियो लोड करूँ आप लोगों के पास ये ऑटोमेटिकली आपके पास ये वीडियोज़ आ जाएंगी। ठीक है दोस्तों, अगले वीडियो में इंशाल्लाह फिर मुलाकात होगी। तब तक अपने होस्ट वकार को इजाज़त दीजिए। बाय बाय, टेक केयर, खुदा हाफिज़।